one surprise for you. Come. Now your new tree also have chili. You see? भाई ये देखो भाई, हमारा जो नया पेड़ है इसके अंदर भी भाई चिली आनी शुरू हो गई है। आगे ना 110 उसकी भी अंडे की है ना। इसने दिखा दिया पहले ही कि भाई ये इतने की है, 110 भी अंडे की। तो लगभग हमारे इंडिया के हिसाब से 350 रुपये की मिली है भाई ये। आज नहीं, पहली बार बसंती में बैठेगी। लगभग 1 महीना इसको लिए हुए हो गया है भाई, नंबर वगैरह भी आ गया है, पर भाई ये पहली बार आएगी बैठेगी। व्हाट यू आस्किंग? या वी कैन सिट माँ। तो भाई मैं बैठूंगा ड्राइविंग सीट पे, राइडिंग सीट पे, अभी बैठेगा बीच में और नहीं बैठेगी बैक साइड। हैव केयर अबाउट दिस। पूरा फैला कैंथो, सामने ब्रिज और इंडियन छोरा विद यामा XSR 155। गाइस सुबह ही सुबह नी ने हवा भरनी शुरू कर दिया अभी की साइकिल में। इट्स वर्किंग माँ या। और ये भाई नया प्रोडक्ट भाई किया है नी ने हवा भरने का। ये भाई गाड़ी में भर देता है, बाइक में भर देता है, आप स्विमिंग टप रखे हो उसमें भर देता है, फुटबॉल में भर देता है। ये रहा सोमी दिस प्रोडक्ट नहीं, ये रहा है भाई। ये इसमें अलग अलग मोड है, साइकिल में भरनी, यहाँ पे ये आ जाता है। हाउ टू चेंज द मोड फ्रॉम हियर। ये फुटबॉल का आ गया है, देखो भाई ये आ गया है। व्हाट इज दिस? यहाँ तो आदमी का निशान आ रखा है भाई, आदमी में भी भरेंगे क्या हुआ। और ये आ गया है भाई गाड़ी का। ये नीचे जो ब्लिंक कर रहा है ये दिखा रहा है कि भाई कितना सेट कर सकते हो आप, कि किसी गाड़ी में 40 पाउंड आती है, किसी की में 36 आती है, किसी की में 30 आती है, वो सेट कर सकते हो यहाँ पर आप। ये आ गया है बाइक का, यहाँ पे भी आप सेट कर सकते हो। तो ये आ गया भाई स्कूटर का, साइकिल का। तो ये है नहीं। हाउ मच मनी यू बाय दिस प्रोडक्ट? 400 VND ओनली। तो भाई ये प्रोडक्ट आया है 400 VND का एयर कंप्रेशर। और इसके अंदर भाई क्या क्या है, ये चार्जिंग का हो गया है। दिस इज़ फॉर चार्जिंग और डायरेक्टली ये चार्जिंग का है भाई कार का। अगर इसकी बैटरी डाउन हो गई तो आप कार में चार्ज कर सकते हो। ये हो गया है भाई बाहर चार्जिंग का, इसका USB का। और ये दिए हुआ है इसके अंदर कुछ भाई अलग अलग प्रकार के, कि भाई किस किस में आप हवा भर सकते हो। ये जो स्विमिंग टप होता है उसका है, ये फुटबॉल का हो गया है, ये गाड़ी वाड़ी का हो गया भाई, अलग अलग प्रकार के इसमें दिए हुए हैं। तो आज सुबह ही सुबह गाइस ने इसका प्रैक्टिकल कर लिया है। और ये बाइक क्यों किया है नहीं ना, हमारे पास में वो था दबाने वाला। एक तो वो क्या करता था गाइस, जब भी मैं उसको दबाता था वो मेरा भाई नेकर पैर रहा तो नेकर गंदा कर देता था, लोअर पैर रहा तो लोअर गंदा कर देता था। ये रखा, ये देखो, ये भर देता था गाइस। ये साइकिल में भी भर देता था, बाइक में भर देता था, फुटबॉल में भर देता था, ये भी हर जगह भर देता था। पर इसके साथ में क्या कांड हुआ, ये देखो भाई, ये यहाँ से इसकी जो डंडी है ये टूट गई। तो इसी के चलते हुए भाई नी ने इसकी डंडी नहीं खरीदी भाई, पूरा का पूरा वही खरीद लिया। और वो अच्छा भी किया नी ने, क्योंकि भाई ये 2 तो बाइक हो गई हमारे पास में, एक साइकिल हो गई, एक कार हो गई, ज़रूरत पड़ती रहती थी, तो ठीक किया नी ने। बाकी भाई आप बताना, अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो ज़्यादा महंगा नहीं, 1,500 रुपये का है बस ये, हमारे इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए ये है। पर भाई हवा भरने में टाइम तो लगाएगा, ऐसा नहीं है भाई कि टाइम नहीं लगाएगा। इसके ऊपर रखी हो भाई वोल्टेज भी, ये है 12 वोल्ट का, और चार्जिंग जो है इसकी भाई 120 वोल्ट की है। और ये यहाँ से खुल जाता है, ये देखो ये गया यहाँ से खुल, इसको आप अलग कर दो ये। और ये गाइस इसके अंदर बैटरी भी है, ये रही यहाँ पर बैटरी, मतलब में टॉर्च, ये टॉर्च हो गई है। इससे आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो, कैमरा वैमरा कुछ भी चार्ज कर सकते हो। ये इनपुट और आउटपुट दोनों है, ये भी इसकी बढ़िया बात है भाई। और इसकी रेटिंग बता रही थी नहीं मुझे कि भाई 10,000 आदमियों ने ख़रीद रखा है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में वियतनाम देश से। आज है शनिवार, शनिवार होता है भाई मेरा वार। तो इस दिन अलग ही प्रकार की एनर्जी रहती है मेरे अंदर, बेशक भाई मेरी गर्दन में पेन हो। तो करते हैं दिन की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। तो एक भाई की कमेंट आई थी, वो मैं सुबह अभी पढ़ रहा था कि भाई आपकी गाड़ी का क्या नाम है। ये ले भाई देख ले हमारी गाड़ी का क्या नाम है,
ये तो लोगों सभी जानते ही है। ये हो गया टोयोटा और ये हो गया भाई गाड़ी का नाम टोयोटा राइजे। और ये भाई टर्बो मॉडल है। इसके अंदर भाई नॉर्मल भी आता है, पर वियतनाम के अंदर नॉर्मल नहीं बिकता है, वियतनाम के अंदर ओनली टर्बो बिकता है। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट तो करना भूलना ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास है भाई मेरी योगा मिक्स की, अभी करते हैं उसकी तैयारी। गाइस सुबह ही सुबह नी क्या काट छाट में लग गई है। विच वन यू वांट कट? दिस ट्री? दिस ट्री वेरी डेंजर माँ, यू कट वेरी जेंटली। भाई इसके कांटे देख रहे हो कितने बड़े बड़े हैं, आर पार निकल जाएंगे। लुक इट्स वेरी हार्ड माँ, इफ़ यू वांट टू कट वेरी जेंटली, यूज़ योर बोथ हैंड। क्योंकि हमारे हल्दी का पेड़ काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। आज इसके अंदर लाकर मिट्टी डाल देंगे। और मिर्च का तो भाई हमारा पेड़ काफ़ी सुंदर है यार। नहीं ओए, वन सरप्राइज फॉर यू, कम नाउ योर न्यू ट्री आल्सो हैव चिली, यू सी। भाई ये देखो भाई हमारा जो नया पेड़ है इसके अंदर भी भाई चिली आनी शुरू हो गई है, आ गई है फूल। 1 2 3 4 फूल आ गए हैं। और ये तो देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है हमारा पेड़ चिली का। ये देखो भाई पूरा का पूरा देख रहे हो आप कितना सुंदर है। मॉर्निंग दैट मेंबर कम या व्हेन शी कम यू से टू हर सैटरडे वी हैव ओनली 7:30 क्लास। आई थिंक यू कट ऑल ट्री मा दिस या भाई इसके ऊपर लेमन तो आते नहीं हैं, तो सोच रहे हैं इसको पूरे को ही कट कर देंगे। क्योंकि हल्दी का पेड़ इसके अंदर भाई काफ़ी ग्रो कर रहा है। देखो छोटी छोटी भाई हल्दिया की टहनियाँ और निकल रही है, ये देख रहे हो आप कितनी सारी निकल रही है छोटी छोटी। पर भाई इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं वो आप किसी ने बताया नहीं है भाई। किसी मेरे भाई को पता होगा वो बता देना मुझे। हाँ, दिस ट्री यू कैन कीप अनदर प्लेस आल्सो माँ, ओके। ओ भाई रे मैं तो अपना धर के भूल गया भाई, वो लंच कह रहा हूँ, ब्रेकफास्ट भाई। जल्दी मैं बाहर आ गया था, वो निकल ना जाए। चलो धीमी आंच कर रखी थी मैंने, नहीं निकलेगा भाई। यार ही लेकर आना ही पड़ा है क्योंकि ये बहुत हार्ड है। ओके आई विल कैच फ्रॉम अप, ओके यू कट फ्रॉम डाउन। तो भाई मैं यहाँ से ऊपर से पकड़ लेता हूँ इसको, और नहीं भाई काट देगी नीचे से इसको यहाँ से। ये देखो भाई कितने फास्ट तरीके से लगी पड़ी है ये काटने में। लुक अपनी, ओके मैंने पकड़ लिया यहाँ से ऊपर से, थोड़ा झुका देता हूँ। इजी और इट्स टेक हार्ड। पहले इस वाले पोर्ट में गए, अगर आप हमारे ब्लॉग देख रहे हो, लंबे समय से बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था इस वाले पोर्ट में, उन्हीं ने दे दिया था मेंबर को, क्योंकि भाई वो काफ़ी बड़ा हो गया था तो उसको ज़मीन चाहिए थी। ये देखो भाई, देखो नीचे कैसे था इसके लगी पड़ी है। ओके गुड। ये देखो भाई कितना बड़ा हथियार है ये। यू कैन मेक इट वेपन माँ, हाँ यू कैन मेक इट वेपन। देख रहे हो कट्टेदार हथियार है भाई, सब किसी घुमा कर मार दिया ना कोमो में चला जाएगा। देख रहे हो, ये देखो इसको पहले यहाँ डाल देते हैं, इसके काटे वाटे तोड़ेंगे अच्छे से, तब इसको फेंकेंगे भाई, ऐसे नहीं फेंकेंगे इसको कहीं भी। वेट माँ इज़ वेरी डेंजर, नीड टू कट दैट ऑल। इसको पहले तोड़ दूंगा गाइस मैं सारे इसके काटे। गाइस आज फाइनली भाई मिट्टी ले ली है, 3 कट्टे मिट्टी ली है, 2 तो हरे रंग की ली है और 1 ली है भाई ये इस बड़े रंग की। अब पता नहीं कि भाई दोनों में सेम ही है या अलग अलग है, क्योंकि इस पर यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और लिखा है, तो भाई दोनों प्रकार की ले ली है। इंग्लिश में रहता रहता तो भाई कुछ समझ में भी आता है ना। अब चीज़ें जो समझते पर है, ये दिया इसने 110 उसकी भी अंडे की है ना, इसने दिखा दिया पहले कि भाई ये इतने की है 110 भी अंडे की, तो लगभग हमारे इंडिया के हिसाब से 350 रुपये की मिली है भाई ये देगी मुझे 390 भी अंडी रिटर्न। कम ऑन, थैंक यू सो मच। चले भाई
आज फाइनली भाई मिट्टी दे देंगे अपने पेड़ पौधों को। मौसम देखो भाई कितने बड़े बड़े बादल हो रखे। प्लान तो कर रहा था कि भाई पैगोडा निकलूँगा, जैसा अपडेट दी थी मैंने कल आप लोगों को। चलो पहले तो घर जाकर देखते हैं भाई क्या सीन है, पैगोडा चलते हैं या नहीं चलते हैं। वैसे गर्म तो है नहीं आज मौसम, बादल है। वैसे आज गर्मी नहीं है मौसम में, आज हवा चल रही है हाँ। बढ़िया। और बादल भी है तो धूप चमकदार है, पर गर्मी नहीं है इतनी। देख रहे हो कितने सुंदर लग रहे हैं भाई बादल। बादल देख रहा है कितने सुंदर लग रहे हैं। ये धूप नहीं है गाइस, बादलों का जो चमकदार धूप होती है ना भाई, और जो कैंथों के जो बादल है वो बहुत फेमस है। कैंथों के बादल बड़े बड़े मोटे मोटे बादल है। आज शाम को जल्दी क्लास कंप्लीट हो जाएगी मेरी, तो भाई रोक ले। हमें पता तो ठाड़ी गाड़ी ले रहा है वो जो शाम को बिल्कुल एकदम लाल हो जाता है ना आसमान भाई, आज देखते हैं कि अगर वो पूरा लाल आसमान हुआ तो गाइस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सीधा ही निकलते हैं भाई। कॉफ़ी तो तुमने ली नहीं, कोई नहीं तो चल ना कॉफ़ी लेने के लिए चलते हैं तुम्हारे लिए। बताओ घर के पास से लोगे या वहाँ से लोगे? नहीं, बाद में ले लेंगे, आराम से बैठ के पियेंगे। आराम से बैठ के ही तो पीनी है कॉफ़ी। ये देखो एक ऐसी गाड़ी ले लेना, या देखिए वाली अरे ये मीनो ग्रीन। ये मीनो ग्रीन नहीं है भाई, ये कोई सी और है ना। ये यहाँ पे कहते हैं, ये हमेशा कहते हैं कि भाई आ जाओ हमारे यहाँ खाना खाओ, ठीक है ना। मस्त लग रही है। वो छोटी सी गाड़ी भाई। समय 9:40 हो गई है। इस गाड़ी में यहाँ किसी भी टाइम आ जाना तुम भाई, यहाँ छाँव मिलेगी। पेड़ काफी है ना। हाँ, पेडनीच की लोकेशन ही ऐसी है। चलो भाई पहले पहुँचते हैं घर। गाइस फाइनली 2 कट्टे तो खाली कर दिया है। ये जो मिर्च का पेड़ है इसको अच्छे से भाई मैंने मिट्टी डाल दी है। एक ये वाला जो पेड़ है इसको भी भाई काफ़ी अच्छे से मिट्टी डाल दी है। और यहाँ तो भाई दूर से ही दिख जाएगी आप लोगों को। ये जो हमारा नींबू का पेड़ था उसको कट कर दिया है और भाई यहाँ पे मिट्टी डाल दी है। ये अभी काम बच गया है क्या, बस थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर पानी दे देना। वैसे तो भाई बारिश का मौसम हो रहा है, मैं इंतज़ार नहीं करूँगा बारिश का, मैं पानी दे ही देता हूँ। क्योंकि ये देखो भाई ये पत्ती कैसे मुरझा सी गई है इसकी। तो चलो भाई, बाकी कुछ थोड़ी थोड़ी मिट्टी उनको भी दी है, बाकी उनको भाई कल दे दूँगा मैं, क्योंकि गर्मी बहुत हो रखी है, पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। गाइस लोकेशन को तो देखकर समझ गए होंगे आप कि मैं पहुँच गया हूँ नामलोंग। और नामलोंग की एक ख़ास बात है, आप जितनी बार भी यहाँ पर आओगे आप लोगों को यहाँ के नज़ारे बदले हुए ही नज़र आएंगे। अब ये देखो तुम कितना सुंदर नज़ारा है, ग्रीनरी हो गई, पानी हो गया है, और पीछे देखो भाई कितने सुंदर सुंदर बादल हो गए हैं। आज दोपहर में मैंने आप लोगों को कहा था क्लास कंप्लीट करने के बाद में मैं नामलोंग जाऊंगा आप लोगों को आसमान की लालीला दिखाने के लिए। पर भाई आज हवा काफ़ी तेज़ है, ठंडी ठंडी हवा चली हुई है और बादल भी काफ़ी मोटे मोटे हैं। तो भाई जो वो रेड हो जाता है पूरा आग की तरह भाई, वो पूरा कॉस्मिक ऑरेंज की तरह आसमान, वो तो नहीं दिखेगा। पर फिर भी भाई इतना शांति का नज़ारा है और इतनी शांति मिल रही है यहाँ पर खड़े होकर भाई, एकदम ज़बरदस्त। ये देखो ये जो हो रखा है, ये बादल ये हो रखा है ऐसे जैसे कि भाई डॉल्फिन हो। मतलब चंदा मामा के तो दर्शन हो गए भाई। ये रहे चंदा मामा जी एकदम बादलों के ऊपर। ये देखो भाई कितना सुंदर नज़ारा है बादलों के ऊपर चंदा मामा का। भाई वाह गजब लग रहे हैं भाई एकदम बिल्कुल। जूम करके दिखाया गाइस मैंने आप लोगों को, बताओ कमेंट करके कि भाई चंदा मामा कैसे लग रहे हैं यार। बने रहना ब्लॉग में, क्योंकि यहाँ से बाद में मैं जाऊँगा घर, और घर जाने के बाद में जैसे ही भाई ब्रिज की जो लाइट ऑन होगी तो गाइस आज मोटो ब्लॉगिंग करेंगे मैन हाईवे पर, और वो भी बड़े पुल पर। दिखाता हूँ भाई लाइट कितनी सुंदर लगती है वहाँ की। अगर उन्होंने जलाई तो 8 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। इस साइड भी पूरा कंस्ट्रक्शन चल गया है, और जो मेरी फेवरेट लोकेशन है गाइस यहाँ की वो है ये वाली
सामने जो है एकदम बिल्कुल गोल चक्कर पे हो गई है। ये शायद कैफ़े वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, तो वो ऐसा ओपन करेंगे। ये भाई लाइट मार रहा है गाड़ी वाला। चलो देखो भाई लाइट जल गई है तो अब और भी सुंदर हो गया है। ये जल गई है लाइटें वगैरह। गाइस आज नहीं पहली बार बसंती में बैठेगी। लगभग 1 महीना इसको लिए हुए हो गया है भाई, नंबर वगैरह भी आ गया है, पर भाई ये पहली बार आएगी बैठेगी। व्हाट यू आस्किंग? या वी कैन सिट माँ। तो भाई मैं बैठूंगा ड्राइविंग सीट पे, राइडिंग सीट पे, अभी बैठेगा बीच में और नहीं बैठेगी बैक साइड। हैव केयर अबाउट दिस माँ, दिस इज़ द प्लास्टिक। ओके, आई विल सिट लिटिल बिट फ्रंट। तो भाई हम अभी यहीं जा रहे हैं अपनी ही कॉलोनी में इधर उधर घूमने के लिए, ज़्यादा दूर तो जाएंगे नहीं। पहला जो है बैठा देगी, फर्स्ट यू मेक सिटी में अभी माँ। ओके, पहला भी को बैठा देंगे। गाइस 8:02 हो गई है और जो बड़ा पुल है जहाँ पे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि भाई हम जाएंगे वहाँ पे जाकर ब्लॉगिंग करेंगे, तो भाई फाइनली वहाँ की लाइटें वगैरह तो जल गई है। और अभी मैं नहीं और अभी घूम कर आए भाई बाइक से, तो मैंने देखा कि लाइट जल गई। तो भाई जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था तो चलो भाई वो पूरा कर देते हैं। देखो यहाँ से भी दिख रहा है। पर ये जो मेरा हेलमेट है ना भाई, ये रात के मतलब का है नहीं बिल्कुल भी। इसमें एक एक लाइट की वो महंगी महंगी लाइट सी चमकती है सामने, इसीलिए भाई ये हेलमेट का वाइजर बदलना पड़ेगा, या भाई ये हेलमेट ही बदलना पड़ेगा। तो भाई फाइनली चलो आ गए हैं मेन हाईवे पर, और चलो आज लाइट भी जड़ी हुई है और एक अच्छी खासी इसकी भी स्पीड का टेस्ट हो जाएगा कि भाई ये कितनी भागती है हमारी। अभी तो 80 की पे चल रही है, ये 83। हवा बहुत ज़्यादा लगती है इस पर। हवा भाई यामा जो मेरी R15 थी उस पर हवा नहीं लगती थी इतनी, इस पर हवा बहुत लगती है। की स्पीड चल रही है भाई। इतने में तो भाई XSR जितने में कि 80 के 85 के भाग रही है। अगर हमारी R15 होती वो भाई 100 क्रॉस कर देती, जितने एक्सीलेटर पर ये चल रही है। RPM का तो भाई मुझे पता नहीं है कि भाई किस हिसाब से 90 है ये, और 90 पहली बार 90 गई भाई, ये 91 92। इससे ज़्यादा मैं भगाऊंगा भी नहीं भाई यहाँ, क्योंकि बराबर में बाइकें वगैरह चलती रहती है, और भाई इस पर ब्रिज के ऊपर बाइकें वगैरह ये रोक कर भी रखते हैं। ये देखो भाई जैसे ये रोक रखी है इन्होंने, और बड़ा हेलमेट लगाकर थोड़ा सा मुझे अनकम्फर्टेबल रहता है। यहाँ थोड़ा सा धीमे धीमे कर लेता हूँ भाई, हवा बहुत तेज़ है भाई। क्या सुंदर नज़ारा है। ये देखो बसें साथ साथ चल रही है, आगे ट्रक है, देख रहे हो। वो उससे आगे निकलना चाह रहा है, वो उससे आगे, पर वो तो अभी चढ़ान पर था ना, अभी आएगा ये रिढान पर। ये इस साइड हो गया इंडस्ट्रियल एरिया पूरा का पूरा छोटा सा है, और भाई दूसरी साइड हो गया है कैंतो सिटी, वो जत्ती पर दिखेगा भाई। वाह, बिजली भी कड़कड़ा रही है भाई। ऐसे ब्रेक ना लो, यहाँ पर ऐसे ब्रेक लेना भी खतरनाक ही है। पिकअप का तो दिक्कत है। सामने का नज़ारा काफ़ी सुंदर है भाई, लाइट है लाइट है। आज काफ़ी दिनों बाद आया हूँ मैं यहाँ पर रात को इस टाइम, काफ़ी क्या भाई बहुत दिनों बाद। तो पैगोडा में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि दिन में भाई हो नहीं पाया पैगोडा में। घर खाना वाना बनाया, सब्जी तो नीना बनाती थी, चपाती वपाती बनाई, कुछ फिर बातें चित्ते करने लगे मैं और रवि। तो
समय का पता ही नहीं चला कि भाई कब निकल गया। फिर मेरी क्लास थी तो पैगोडा तो फिर कभी देखेंगे। मुझे जाना है इस साइड ही। तो भाई अभी मैं जब उस साइड से दिखाता हूँ मैं तुम्हें भाई। अभी तो बंद कर देता हूँ मैं इसको। गाइज़ आप कमेंट करके बताया करो कि भाई जो मेरी मोटो ब्लॉगिंग में जो मैं बातें चित्ते करता हूँ, जिस हिसाब से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और जो मेरा कैमरा एंगल रहता है और जो वॉइस है वो कैसी है, कंफर्टेबल है या भाई कैसी है, वो आप लोग बताया करो गाइज़। तभी तो इम्प्रूव होगा। जब आप लोग कुछ बुराई निकाल लोगे या कुछ अच्छा ही बताओगे, उसी से इम्प्रूव होगा। तो लो भाई फाइनली दोबारा फिर हाईवे पर चढ़ गया। अब हमारी जो राइट साइड होगा भाई वो होगा कंथो सिटी। उस साइड का व्यू अलग और इस साइड का व्यू अलग है भाई। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बीच में रह कर चलाऊँ बाइक को। पर हाईवे है गाइस यहाँ पर और ब्रिज का मामला है, हवा बहुत तेज़ चलती है ऊपर, तो इसीलिए बीच में रहकर चलाना भाई थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये इतनी तेज़ हवा है भाई, बाइक इधर उधर लहर रही है। पर व्यू काफ़ी सुंदर है। ये देखो इस साइड पूरा फैला कैंथो, सामने ब्रिज और इंडियन छोरा विद यामा XSR 155। भाई अब यहाँ शायद आप रुक नहीं सकते। पहले तो यहाँ पर रुके रहते थे पर अब मैं देख नहीं रहा कोई रुका नहीं है क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। सब मामला हिला हुआ है हवा में। ये रहा भाई कैंथो इस साइड पूरा का पूरा। सुंदर सिटी है ना गाइस कैंथो। कमेंट करके बताना आप लोगों को कैमरे में काफ़ी अच्छे से दिख रही होगी। रात को मोटो ब्लॉगिंग करने का अलग मज़ा है, दिन में अलग मज़ा है। पर एक दो मोटो ब्लॉगर कांटेक्ट में है गाइस मेरे, उन्होंने मुझे एक ही बात बोली है, जैसे ही सूरज छिप जाए और आपकी बाइक की लाइट जल जाए तो ये समझ लो कि ब्लॉगिंग करनी बंद कर दो। मोटो ब्लॉगिंग हमेशा दिन का और पेशेंस का है। पेशेंस के साथ में कोई रोड रेंज नहीं कि भाई इसका क्या निकालनी है उसका क्या निकालनी है। आप अपनी ट्रिप के पूरे किलोमीटर काउंट करो, फिर उसके हिसाब से जो है अपनी स्पीड लिमिट करो। और कोई अगर वहाँ पे पहले जाकर घूम के आ गया है उससे पूरा एक्सपीरियंस ले लो कि भाई वहाँ क्या है कैसा है। तो ये धीरे धीरे ले रहा हूँ मैं एक्सपीरियंस, और मैं प्लानिंग कर रहा हूँ फ्यूचर में गाइस कि आप लोगों को पूरा वियतनाम मैं मोटरसाइकिल से घुमाऊँ और आप लोगों के साथ में मैं भी घूमूँ। ये मेरा प्लान है फ्यूचर का। और उसके बाद में फिर इंडिया घूमे आप लोगों के साथ में, लद्दाख वगैरह जाए और बहुत सारी चीज़ें। हमारे इंडिया में तो भाई भरमार है गाइस। काफ़ी सालों से मेरे पास कपड़ों में बस एक ही कलर मिलता था 99%, और वो होता था ब्लैक कलर। ब्लैक ही लोअर, ब्लैक ही जीन्स, ब्लैक ही टी शर्ट, और भाई जो जिसको बनियान बोलते हैं इनर, वो भी ब्लैक। भाई हर चीज़ ब्लैक मिलती थी मेरे पास में। तो अब काफ़ी सालों बाद धीरे धीरे भाई मैं अपना पैटर्न बदल रहा हूँ। और ये देखो जो नीले का ही थी टी शर्ट, एक तो कल पहनी थी मैंने वाइट कलर की न्यू बैलेंस की। आप लोगों ने कमेंट करके बताया नहीं भाई कि कैसा लगा मैं उस टी शर्ट में। और आज एक ये पहनी है भाई दूसरे कलर की, ये भी न्यू बैलेंस की है। तो काफ़ी कंफर्टेबल सा फील हो रहा है ब्लैक कलर से बाहर निकल के। और ब्लैक कलर इसलिए था गाइस क्योंकि जिस कंपनी में मैं जॉब करता था उसकी यूनिफॉर्म ब्लैक, तो सुबह से शाम तक वहीं हो जाती थी। फिर भाई ब्लैक कलर ही अच्छा लगने लगा था। और जब हमने अपना क्लब स्टार्ट किया था तो शुरुआत में हमारे क्लब की भी जो यूनिफॉर्म थी वो ब्लैक थी, क्योंकि गाइस ब्लैक इतनी जल्दी गंदा नहीं दिखता है। तो ज़्यादातर जो कंपनियाँ होती है वो इसीलिए अपनी यूनिफॉर्म भाई ब्लैक कलर की रखती है। पर हमने अपने यहाँ की यूनिफॉर्म भी बदल दी है, वो कर दी हमने ब्लू कलर की। और उसके नीचे आप भाई वाइट कलर का चाहे ब्लैक कलर का किसी भी कलर का आप जो लोअर वगैरह ट्राउज़र वगैरह पहन सकते हो। तो बताना भाई कि इस टी शर्ट में आपका भाई हैंडसम लग रहा है क्या, और मोटो ब्लॉगिंग कैसी लगी आपको भाई वो छोटी सी हाईवे की।
और कल देख रहा हूँ मैं, अगर दिन अच्छा रहा, ज़्यादा धूप ना हुई या बारिश ना हुई, तो यहीं पास में ही करीब करीब यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर एक काफ़ी अच्छी लोकेशन है, तो वो विज़िट करूँगा मैं अभी लेट के। उसके बारे में भाई पूरी रिसर्च वगैरह करूँगा। और ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया होगा तो थोड़ा मैनेज कर लेना। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा और जिम करते रहो। मिलता है कल फिर एक शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट। गणपति बाबा जी मोरिया।